कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तावद् रागादयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्णनते जनाः। हरे कृष्ण 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 वा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री सिद्धनाथ महादेव की जय। स्वयं साक्षात सृष्टिकर्ता परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान के चरणों में अपना आत्मीय वंदन करते हुए आज ये एक सफल सुप्रभात मेरे जीवन की धारा में उन्होंने प्रदान किया है। इस नवीन नए दिन की प्राप्ति के लिए मैं भगवान को आभार करता हूँ। और ये सवेरा मेरे जीवन की एक वास्तविकता, एक और पक्ष मुझे दे रहा है। सबसे पहले इस मंगल प्रभात में इसी स्थान के स्थान देव की तरह विराजमान, हर चीज़ में सिद्धि देने वाले, शुद्धि देने वाले, भक्ति देने वाले, शक्ति देने वाले सिद्धनाथ महादेव, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अपनी पत्नी जामुवंती जी के साथ पूजा करी, उसके आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज जो आज यहाँ हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं। विशेषतः हमारे जिलाध्यक्ष महोदय अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में यहाँ पधारे और इस संपूर्ण अपने आदरणीय पूज्य पिताश्री के साथ जो हमारी कथा की धारा में एक विशेष मुख्य श्रोता की सी भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी जी के साथ आए जन को भी मैं संत जी को प्रणाम करता हूँ। विशेष आज ये सारी कार्यक्रम की मूलभूत योजना और यहाँ बहराइच में इस ज्ञान की, इस कथा की धारा को भगीरथ की तरह बुलाने वाली और आज उस ज्ञान धारा को यहाँ के जेल परिसर में भी ऐसे ऐसे संतों के और विचारकों की सन्निधि में ये सुबह देने वाली हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय विशिष्ट पदासीन पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री आर.एन. सिंह साहब, जो बड़ी उत्साह के साथ इस क्रम में इस योजना की भी मुख्यता और बहुत दृढ़ता से इसके लिए कार्यरत थे, उत्साहित थे, तथा यहाँ के जेलर महोदय तथा और सभी अंगरक्षक और हमारे सभी श्रेष्ठ पुलिसकर्मी मेरे साथ आए हुए और नगर के कुछ श्रेष्ठ जन, सभी को मैं जय सिया राम कहूँ। तथा संवैधानिक रूप से सुधारक गृह में उपस्थित विभिन्न राज्य, विभिन्न कृत्य और कर्म के परिणाम से वशीभूत होकर सुधारक गृह में उपस्थित आप सभी जनों को भी मैं बड़े प्रेम से जय सिया राम, हर हर महादेव करके अभिनंदन करता हूँ। हम सबके जीवन में एक बड़ी समझने वाली बात है। प्रत्येक व्यक्ति को
अपने किसी भी कारण से किए गए कर्म का परिणाम तो भुगतना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कोई सा मजहब हो, धर्म हो। कहीं ना कहीं जो हमने किया है वो घूम करके हमारे पास आएगा ही। पर एक बात समझने योग्य है, कई बार ऐसा भी होता है, विशेष हमारी हिंदू संस्कृति के भीतर, मानो कभी कभी किसी किए गए कर्म का परिणाम न जाने किस जन्म में घूम करके हमें प्राप्त हो। ये भी बड़ी लंबी एक विचारधारा है, किस जन्म में मिले। शास्त्रों में तो नहीं, पर एक संतों के मुख से मैंने एक कथा सुनी है कि एक बार ऐसी जेल के भीतर वसुदेव और देवकी के गर्भ से पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान, कर्तव्य, अर्जुन जैसे व्यक्ति को गीता का उपदेश दिया, उनसे कौरवों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों की, दुर्योधन की माँ गांधारी ने प्रश्न किया। मैंने अपने पूरे जीवन को देखा है बहुत ध्यान से, और मैंने इस पूरे जीवन में कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसके कारण से आज मुझे ये सहना पड़ रहा है कि मेरे सामने मेरे 100 बच्चे मरे हुए पड़े हैं। और बल्कि एक घटना और बड़ी इसमें प्रसिद्ध है, आप ध्यान दीजिएगा, कि जब अपने पति धृतराष्ट्र से, जो कि जन्मजात अंधे थे, सरल भाषा में मैं कह रहा हूं जिससे सबको बोध हो सके, शादी के बाद गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कई बार माता पिता दोनों की आंखें बंद हो जाएं तो औलाद के बिगड़ने की संभावना वैसी बढ़ जाती है। तो आज पहली बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब उस समय गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से पूछा, पहली बार मैं आपसे अनुमति चाहती हूं कि मैं अपनी पट्टी को खोलकर अपने बच्चों को देखाऊं। जब से पैदा हुए मैंने नहीं देखा, शादी से ही आंखें बंद कर रखी हैं। तो उसने भी अनुमति दी। महाभारत के एक मैदान में, कुरुक्षेत्र के, ये सब मृत शरीर थे। गांधारी गई, उसने पट्टी खोली, बच्चों को देखा, दुर्योधन को पहचाना, छूती थी, आशीर्वाद देती थी तो पहचान जाती थी। जैसे इस परिसर के बीच में ये पेड़ है और आप सब बैठे हो, ऐसे ही जहाँ युद्ध का मैदान था वहाँ एक पेड़ था। बड़ी विचित्र कथा है। और उस पेड़ के ऊपर एक जामुन लगा हुआ था। अचानक दृष्टि पड़ी गांधारी की उस जामुन की तरफ, और उसके मन में इच्छा जगी कि मैं जामुन खा लूं। अब भूख तेज लगे तो आदमी कुछ भी कर देता है। अब क्या करे, उस तक हाथ न पहुंचे, तो वहां पड़े हुए शवों को उसने इकट्ठा किया और उनके ऊपर चढ़कर फल तोड़कर खाया। कृष्ण दूर खड़े होकर हंस रहे थे, तो गांधारी को एकदम एहसास हुआ और लौटकर कृष्ण से उसने पूछा, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टकरी क्षुधा, संस्कृत का श्लोक है। मैंने अपने पूरे जीवन को देखा है और इस पूरे जीवन में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, काम नहीं किया, जिससे आज मुझे ये देखना पड़ रहा है कि मेरे 100 बच्चे सामने मरे पड़े हैं। और उसके बाद भी दिमाग मेरा ऐसा फिर गया कि मैं उन्हें लाड करने आई थी और उन्हीं की छाती पर चढ़कर पेड़ का फल तोड़कर खा रही हूँ। ये क्या आपका चक्कर है, ये क्या है, मुझे नहीं समझ आया। गांधारी बड़ी दुखी थी। तो कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि तू इस जन्म की देख सकती है, अच्छी बात है, पर मैं तो जन्म जन्म की देख सकता हूं। अनेकों जन्म पहले तेरे सिर में दर्द हुआ करता था, तो किसी दवाई देने वाले ने तुझे एक उपचार बताया कि तू 100 केंचुओं को पकड़ और उनका एक मल्हम बना
और मल्हम बना करके अपने माथे के ऊपर लगा, तेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि उसने इतनी क्रूर, बेचारे छोटे छोटे जीव, उन केचुओं का एक मल्हम बनाया और अपने माथे पर लगाया। कहते ठीक है, दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ ये तो कोई नहीं जानता, परंतु तूने जितनी कठोरता से उन 100 केचुओं को मारा, वो तब से इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इस कर्म का बदला लूं। तेरे विरोधी बनकर के तो नहीं वो तेरा बदला ले सके, तेरी कोख से ही जन्म लिया, खुद ही मरे और फिर पुत्र के मरने का दुख दिया है। एक नज़र से देख तो तुझे दुख हो रहा है, पर दूसरी नज़र से तेने अपने स्वयं के कर्म का परिणाम भोगा है और अब वो मुक्त हो गए। मैंने आपको एक कहानी केवल इसलिए सुनाई कि ध्यान दीजिएगा, हमने जो भी यहाँ कृत्य किया है वो नोट डाउन हो रहा है और उसका परिणाम अच्छा या बुरा जो भी कर्म है उसे हमें भुगतना पड़ेगा। अब हमारी हिंदू संस्कृति तो ये भी कहती है कि भाई कर्म तो किस समय का है और किस समय भुगतना पड़ रहा है। कहाँ 100 जन्मों पहले गांधारी ने केवल सिर का दर्द ठीक करने के लिए केंचुओं को कुचल दिया और अब वो उसका परिणाम भुगत रही है। पर वहीं कभी कभी जब परमात्मा, ईश्वर, भगवान दयालु होते हैं तो हम सबको एक अवसर देते हैं कि हमने जिस जन्म में किसी भी कारण से कोई गलती कर दी हो, उसी जन्म में हमें उसे इस प्रकार के कारागृह में, सुधारक गृह में रह करके उससे मुक्त होने का अवसर मिल जाए। तो इसलिए इसे हमें किसी भी कारण से हमसे हुई, कभी कभी गुस्सा में, कभी कभी ईर्ष्या में, द्वेष में, या बहुत ज़्यादा स्वयं प्रताड़ित होने के कारण जो भी हमसे कर्म बन गया और मुख्य धारा से हम उससे अलग हो गए, हमारे द्वारा किया अच्छा और बुरे कर्म दोनों का परिणाम हमको भुगतना तो पड़ेगा ही। पर भगवान ने हमें यह अवसर दे दिया कि इसी जन्म में संवैधानिक व्यवस्था के कारण ऐसी जगह रहकर हमें स्वयं अपना चिंतन करने का मौका मिल गया, अपने आप को बेहतर करने का मौका मिल गया, ये अवसर मिल गया। किसी न किसी कारण से अगर हम यहाँ आए, अब यहाँ रहकर हमें सोचना है अपने ऊपर। आप सब हनुमान चालीसा तो जानते ही होंगे, उसकी पहली पंक्ति ही कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर का मतलब होता है शीशा। जैसे अपन शीशा देखकर बाल काटते हैं, चेहरा ठीक करते हैं, नहा धो करके बढ़िया तिलक या क्रीम माथे पर लगाते हैं। सही बात तो ये है कि यहाँ भी निज मन मुकुर सुधारी का ही अवसर भगवान ने हमें दिया है कि हम यहाँ रह करके अब अपने आप को देख करके किसी भी कारण से हमसे भूल हुई है, अपने आप को क्षमा करें तथा अपने आप को क्षमा करने के साथ साथ इस समाज को क्षमा करें और अब यहाँ से जागृत होकर के अब जो हमारा कर्तव्य है, ये मनुष्य का शरीर हमको जिस लिए मिला है, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए। अच्छा हो सकता है हम परिवार से वंचित हों तो कोई बात नहीं, भारत की संस्कृति कहती है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम परिवार से वंचित हैं तो हमारा शहर गांव की तरफ हमारा कर्तव्य है। कुछ न कुछ ऐसे करो, परिवार से काम नहीं चलता तो यहाँ बैठकर योजना बनाओ कि जब भी हमारे द्वारा दी गई जो भी दंड का विधान है और जब उस समय की अवधि हमारी पूरी होगी तो हमने अपने गांव में, अपने देहात में, अपने शहर में जिस चीज़ की कमी देखी है, वो कमी शिक्षा की हो सकती है, वो खेती की हो सकती है, वो जलवायु की हो सकती है, वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, हम उसे भी अपना परिवार मान करके अब वापस जाकर उसके सुधार की योजना बनाएं। अरे हमारा धर्म, अगर हम परिवार से भी वंचित हैं और शहर से भी वंचित हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, हम पूरे देश की भावना के प्रति आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं ये हमारा धर्म है कि यहाँ रहकर जिस भी कारण से हमसे जो भी दंड की क्रिया बन गई, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है
कि हमने सच में कोई गलत कार्य किया हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य ही ऐसा खराब हो, न तो गलत कार्य करने की योजना भी नहीं थी पर हम गलत जगह थे, जिस कारण से आज हमारे सामने भाग्य की वजह से ये परिस्थिति खड़ी हो गई, पर अब इसको तो बदला नहीं जा सकता। अगर आपके साथ सत्य है तो इंतजार करना सीखिए, कहीं ना कहीं वो सत्य का खुलासा होगा ही होगा। अगर आपके साथ सत्य है तो भगवान आपके साथ बैठा है। कहीं ना कहीं भाग्य हमारे जीवन में ऐसा दंड ले आया है, ये भी किसी न किसी जन्म में किया हुए हमारे कर्म का ही परिणाम होगा। कभी न कभी तो इस जन्म में हमने नहीं भी किया तो गांधारी ने 100 जन्म पहले जो किया उसे भुगतना पड़ा। हम इस पूरे संसार में 2 ही काम करने आए हैं, जो किया था उसे भुगतने आए हैं, और उसके बाद अब जो सामने है उसके लिए अच्छा करने आए हैं। हमने जिस शहर में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मजहब में, जिस धर्म में जन्म लिया, हमारी योजना से तो नहीं लिया। कोई बहराइच में पैदा हुआ, कोई गोंडा में पैदा हुआ, कोई अयोध्या में पैदा हुआ, कोई फैजाबाद में पैदा हुआ, कोई लखनऊ में पैदा हुआ, आपने सोच के नहीं पैदा हुआ। कोई ना कोई हमारा भाग्य था, प्रारब्ध था, उस कारण से हमें उस घर में, उस परिस्थिति में जन्म मिला। पर उसके बाद हमारे आसपास के जो साथी हमें मिले, अब हमारा यहाँ विचार आता है कि हम उन सब के साथ कैसा व्यवहार करें, इस देश में रहकर कैसा आचरण करें, अपने कर्तव्य का स्मरण कीजिए। भगवान ने हमको थोड़ी देर निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर, आपको जानकर आनंद आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा भी कारागृह में लिखी है। अकबर के राज्य में जब उनको एक बार कारागृह में रहना पड़ा, तब 40 दिन आप कारागृह में रहे और आपने एक एक पंक्ति का नित्य प्रति लेखन किया। पर आपने उस लेखन के द्वारा समाज को बाहर निकल करके वो दे दिया कि आज 500 साल के बाद भी हमारे देश के गली गली में और बच्चा बच्चा तुलसीदास जी की पंक्ति से निकली हुई हनुमान चालीसा की पंक्तियों को गा करके जीवन की धन्यता का अनुभव करता है। इसलिए यहाँ आप आत्मानुसंधान कीजिए। हमें ये सोचना चाहिए, जैसे सवेरे सवेरे नहा धो करके अपने कमरा की कुंडी को लगा करके अपने कमरे में हम खड़े होते हैं और शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप को ठीक करते हैं। वो चीज़ जो हमें नहीं दिखती उसे देखते हैं, अपनी नाक, अपने बाल, अपने कान, अपने बटन कैसे लगे हैं, और उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को ठीक से स्वस्थ करके अपने आप को अच्छा दिखा के फिर हम बाहर जा कर के समाज से मिलते हैं। बिल्कुल इसी पद्धति और पंक्ति के अनुसार हमें यहाँ रहकर इस सुधारक गृह में अपने जीवन के सुधार की योजना बनानी चाहिए। अपने आप को भी क्षमा करना चाहिए और सारे समाज को क्षमा करके अब जीवन की धन्यता का अनुभव करना चाहिए। कर्तव्य के विषय में हमारे मुख्यतः 5 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है स्वयं अपने प्रति। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने कह दिया तो हम गुस्सा हो गए, किसी ने कह दिया तो हम खुश हो गए। अरे कुछ निर्णय हमारे हाथ में भी होना चाहिए। एक बार बुद्ध जा रहे थे और एक व्यक्ति उनको गाली पर गाली दे रहा था। 100 गालियां दी बुद्ध को। पीछे उनका एक शिष्य चलता था, उसका नाम आनंद था। आनंद बोला, बुद्ध तथागत ये आपको गालियां दे रहा है और आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? सामर्थ्य इतनी है, राजपुत्र थे और इतने प्रसिद्ध थे कि आंख से भी इशारा कर दे तो दसियों लोग टूट पड़े उस व्यक्ति के ऊपर, उसे छोड़े नहीं, ऐसा दबदबा था। बड़े बड़े राजा बुद्ध के शिष्य बन गए थे। उसके बाद भी जब पूछा गया कि ये आपको कह सकते थे, आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? ये 100 गालियां दे रहा था और आप हंसते हुए जा रहे थे। तो बुद्ध ने रुक करके मुस्कुराते हुए कहा, ये गाली दे रहा था पर मैं ले ही नहीं रहा था। मैं कोई भिखारी मालूम पड़ता हूं कि सामने वाला कोई कुछ भी दे दे और मैं ले लूं? तुमने गुस्सा किया और मैं गुस्सा हो गया, तुमने हंसाया तो मैं हंस पड़ा, तुमने रुलाया तो मैं रो पड़ा? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसने दी, मैंने ली नहीं, अपने घर ले जा वापस।
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सबसे पहला कर्तव्य खुद हमारे प्रति है कि हम खुद अपने आप को मजबूत रखें। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति है। परिवार की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, शिक्षा, इन सब के प्रति हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। हम उसके एक बहुत बड़े सदस्य हैं, बड़ी व्यवस्था के एक बहुत बड़े सदस्य हैं। एक ईंट भी इस दीवार से निकल जाती है और खराब हो जाती है तो उस पूरी दीवार को गिरा सकती है। आप ये सोचो कि हमारे घर के 100 परिवार के लोग हैं, एक जना इधर उधर भी है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। इस पूरी दीवार में एक ईंट भी खराब हो जाए तो पूरी बाउंड्री नीचे गिर जाएगी। परिवार का एक व्यक्ति भी गड़बड़ हो जाए, पता नहीं चलता, पर थोड़े दिन में देखना समाज पूरे परिवार के ऊपर ही थूकता है। फिर इस बात का विचार हमें करना चाहिए। पहला अपने प्रति कर्तव्य है, उसके बाद परिवार के प्रति कर्तव्य, तीसरा हमारा स्वयं हमारे शहर के प्रति, हमारे गांव के प्रति, हमारे अपने लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है। जिस बड़ी व्यवस्था के हम सदस्य हैं, हमें उसके प्रति कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। जहां से हमको खेती मिली है, रोजी रोटी मिली है, हमें उसके प्रति हमने क्या अच्छा किया? कुछ तो अच्छा करने की आवश्यकता है। जो आप बड़ी से बड़ी व्यवस्था में जो छोटा कर सकते हैं करिए। भगवान श्री राम जब लंका में जाने के लिए पुल बना रहे थे, बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े रीछ पत्थरों को डाल रहे थे, राम जी की नजर पड़ी कि एक छोटी सी गिलहरी भी उसके ऊपर दौड़ी चली जा रही है। राम जी देखकर चौंक गए, तू क्या करती है? इतने बड़े बड़े बंदर जा रहे हैं और उनके बीचों में तू छोटी सी गिलहरी अगर किसी के पैर के नीचे आ गई तो उसका क्या होगा? मर जाएगी, कुचल जाएगी। तो राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में लिया और पूछा, तू ऐसा क्यों करती है? तो गिलहरी बोली, महाराज पत्थर उठाने की तो मेरी ताकत है नहीं, वो तो बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े रीछ पत्थर डाल रहे हैं जिससे पुल का निर्माण हो रहा है और रावण के साथ युद्ध होगा। मेरी इतनी ताकत तो नहीं है, पर मैं एक काम कर रही थी, समुद्र के पानी से अपनी पीठ को गीला कर रही थी और फिर समुद्र के किनारे की रेती को पीठ पर लगा रही थी और फिर इस पुल के ऊपर जो पत्थर थे, उन पत्थरों पर जो गड्ढे थे, कम से कम अपनी पीठ की मिट्टी से उन गड्ढों को भर देती जिससे जाने वाले लोगों के पैर में कोई तकलीफ ना हो जाए। तो हमारे भीतर सेवा की भावना जागृत होती है, तब हमारा कर्तव्य हमारे गांव शहर के प्रति पता चलता है। अगला हमारा कर्तव्य है अपने देश के प्रति। पहले अपने प्रति, फिर परिवार के प्रति, फिर अपने गांव के प्रति, शहर के प्रति, और अगला चौथा कर्तव्य है हमारा हमारे देश के प्रति। एक छोटे छोटे गांव से ही ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं जिनको स्कूली पढ़ाई में हम पढ़ा करते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों से ही निकल करके पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले लोग निकलते हैं इस देश के प्रति। ये भारत देश जो दुनिया में सबसे अनूठा है, हम जिस भी क्रिया में हैं उसमें बड़ी सुदृढ़ता से जब आगे बढ़ेंगे, जहां आपका लक्षण, जहां आपका गुण, जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश के उत्थान में हमारा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपसे एक विनती करूं, ये भी हमारी देश के प्रति सेवा ही होगी जब हम अपने जीवन में इसके बाद यहाँ से निकल करके कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अगर भारत की जेल में रहने वाले कैदियों की संख्या कम हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा देश की ही होगी कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी भी प्रकार से देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और अंतिम और पांचवा कर्तव्य जिससे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो है इस पूरी दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य। ये विचारधारा भी इसी देश से पैदा होती है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती के लिए हमें कुछ करना है। कुछ भी ना हो तो पेड़ ही लगा दीजिए। शरीर मरने के बाद जितनी लकड़ियां खाएगा, कम से कम जिंदा हम उतनी लकड़ी तो पैदा कर दें। इतने पेड़ ही लगा दीजिए। ये सुंदर वृक्ष, कितनी श्वास, आज भीषण बाढ़ आती है कितनी राज्यों में, उसका बहुत बड़ा कारण है प्रकृति का असंतुलन इस पूरी दुनिया के प्रति। आज हम प्रयोग करें कि लालच में आकर के खेती की भूमि को न बिगाड़ें, क्योंकि खेती की भूमि अगर सही रहेगी
तो प्रकृति संतुलित रहेगी, पूरी दुनिया अच्छी रहेगी, पूरी दुनिया में ये जो आपत्ति विपत्ति का कारण है ये खत्म होगा। इन पांचों कर्तव्यों को यहाँ बैठकर आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, निज मन मुकुर सुधार कीजिए, और जब यहाँ से कोई बाहर निकल के आए तो ऐसा न लगे कि जेल से निकला है, कारागृह से निकला है, ऐसा लगे किसी सुधार गृह से निकल करके, जैसे एक मिट्टी को कुम्हार चाक के ऊपर रख के सुंदर गिलास बना देता है, ऐसे ही भगवान ने आपको यहाँ रखा। यहाँ से निकलते समय ऐसे सुंदर चरित्र के साथ निकलिए कि समाज में भी भगवान श्री कृष्ण को यहीं से निकलने के बाद आज हम पूजा करते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसी चीज़ दे दी जो दुनिया की दिव्यता की स्थापना करती है। हम भी यहाँ से निकल कर ऐसी समाज में उपलब्धि प्राप्त करें कि पूरी दुनिया हमें स्मरण करके खुश हो और कुछ सीख सके। आपके पुराने कर्म भगवान श्री कृष्ण नष्ट करें, हनुमान जी आपको खूब बल प्रदान करें, महादेव आप सबको बुद्धि प्रदान करें, हमारा परमात्मा हमारे भीतर अच्छी भावना जागृत करके सेवा को जागृत करें। इसी आशीर्वाद के साथ सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस भावना के साथ आप यहाँ से निकल सकें। सुधार की दृष्टि से आना हो और सेवा की दृष्टि से जाना हो, इसी भावना के साथ आपको आशीर्वाद देता, मुख्य जनों को प्रणाम करता अपनी बात को समाप्त करता।